राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हंसला, अध्यापक संघ सहित तीनों संगठनों ने अध्यापकों से ऑनलाइन डायरी अपलोड करने के विभाग के आदेशों के विरोध में जो अव्यावहारिक है का प्रदर्शन कर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी शिव कुमार तंवर को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान भूपेंद्र चाहर, महेंद्र मान व अजीत राठी ने कहा कि ऑनलाइन डायरी अपलोड करने से विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजमी है, क्योंकि वही कार्य को ऑनलाइन करने में 1 से 2 घंटे का समय खर्च होता है। ये ऑनलाइन डायरी लिखते समय खर्च होने वाला समय बच्चों की पढ़ाई का ही समय व्यर्थ होगा, जिसका बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए विद्यालयों में संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। दूर दराज के विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या भी रहती है। सरकार को चाहिए कि सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। छोटी काशी के लिए मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में ये 3 विशेष मांगे हैं जो एसीएस हरियाणा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको उनके नाम संबोधित है। तो इन तीनों मांगों को जो है हम अपनी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की टिप्पणी के साथ जो है आगे फॉरवर्ड करने का आश्वासन देते हैं। सभी जो भी टीचर साथी कर्मचारी जो हैं यहाँ इतना संघर्ष में इतनी तपती धूप में जो खड़े हैं उनका जो मांग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है आज ये ज्ञापन दिया गया, उसको टाइम से पहुंचाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला प्रधान और यहाँ पे हमारे साथी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और महेंद्र मान जी हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन जिला प्रधान ये हैं। तीनों संगठनों ने यहाँ पर मिलकर ये आंदोलन चलाया है। एक अध्यापकों को एक अव्यवहारिक कार्य दिया गया है, टीचर ऑनलाइन डायरी। टीचर लिख तो रहे हैं डायरी लिखना यह है मैंने आज क्या पढ़ाया क्या कक्षा करवाया, ऑफलाइन लिख रहे हैं, किंतु ऑनलाइन डायरी का काम दिया गया है। उसमें 1 से 2 घंटे का काम कार्य है, वो उसका शिक्षक का बाधित होगा शिक्षण कार्य, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस दौरान इस ऑनलाइन डायरी का हम ये पूछते हैं जिसने ऑनलाइन फरमान जारी करे हैं, क्या किसी बच्चे को 1% भी इसका फायदा है? लगातार बच्चों से शिक्षकों को दूर करके शिक्षा कैसे दे पाएंगे? मतलब उनका समय बर्बादी है, टीचर का भी बच्चों के भी समय बर्बादी है। लगातार एक उल्लास है, उल्लास के नाम से बुजुर्गों को पढ़ाने का काम दिया गया है टीचर्स को। हम मांग करते हैं एनजीओ या पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार दो, उनसे काम लिया जाए। शिक्षक को एक शिक्षण कार्य का ही कार्य दिया जाए, कोई भी अन्य ऐसा कार्य शिक्षक को न दिया जाए जिससे कि उसको कोई समस्या हो, बच्चों की शिक्षा में बाधा आए। लगातार शिक्षण कार्य से टीचरों को दूर किया जा रहा है, उसके विरोध में है सभी संगठन। आपने देखा कि आज हजारों की संख्या में शिक्षक है एक काल पे 2 दिन की काल पे एकत्रित हुए हैं और ये कितना रोष है। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो राज्य स्तरीय आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और विभाग की होगी। प्रधान भिवानी, आज का हमारा जो मुख्य जो मांग है, जो विरोध प्रदर्शन रहा है, उसका है ऑनलाइन डेली टीचर डायरी, जो कि एक बहुत ही अव्यवहारिक और अतार्किक कार्य हमें साथियों से करवा रहे हैं। पहले से ही हम मैनुअली जो हमारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है अध्यापक का डेली डायरी, वो नियमित रूप से सभी साथी अपना लिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा बहुत ही पेचीदा और जटिल जो सिस्टम है इन्होंने बनाया है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है और बेकार में ही समय बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सभी जो साथी हैं संगठन के, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ हमारे उच्च अधिकारी और सरकार तक पहुँचा सकें। ठीक है। सराव कर्मचारी संघ का राज्य कोषाध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संघ सचिव। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर, संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अध्यापकों के खिलाफ जो तुगलकी फरमान सरकार जारी कर रही है उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए डीसी हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया है और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। हम आपके माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, सरकार की कोई मंशा नहीं है सरकारी स्कूलों को बचाने की।
सरकार नहीं चाह रही कि सरकारी शिक्षा बचे, ये गरीबों की शिक्षा बचे। इसकी लड़ाई हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ लड़ रहा है। लगातार 1 महीना हो गया हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने, हम डोर टू डोर जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़वाने के लिए। सरकार का ऐसा कोई फरमान है, सरकार सिर्फ प्रवेश उत्सव के नाम से ढकोसला कर रही है। सरकार कोई टीचर को फैसिलिटी नहीं दे रही कि प्रवेश उत्सव मनाया जाए। लेकिन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इस शिक्षा को बचाने के लिए जागरूक है और लोगों से ये आश्वासन भी मिल रहा है कि जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूलों में होती है, प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीस है। आम आदमी इस फीस को मतलब भरने में नाकाम है और आज लोगों का सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। दूसरा हम एक बात कहना चाहते हैं, जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, जैसे अभी बुनियाद का कार्यक्रम है, साथी बोल रहे थे, बुनियाद एनजीओ का कार्यक्रम है, उल्लास एनजीओ का कार्यक्रम है, और ये जो तमाम एनजीओ का जो कार्यक्रम है सरकारी अध्यापकों से करवाए जा रहे हैं, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका विरोध करता है। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो सरकारी स्कूलों में एचकेआर के द्वारा भर्ती किए गए थे अध्यापक थे, उनको हटा दिया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और 20 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश का कर्मचारी, हटाए गए तमाम विभागों के कर्मचारी और अध्यापक हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर के नीचे, सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे सीएम आवास पर प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो एक राज्य कमेटी की मीटिंग करके बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा की सरकार की और हरियाणा के सीएम की होगी। कहना चाहते हैं जिला प्रशासन आज का हमारा जो संयुक्त धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, इसमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, हमारा हरियाणा स्कूल एसोसिएशन और हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ ने मिलकर किया था। इसमें मुख्य मुद्दा यह था कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने का फरमान जारी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं है, स्कूलों के अंदर नेट की भारी प्रॉब्लम है और हमारे पास और गैर शैक्षणिक कार्य बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पास। और डायरी को ऑनलाइन लिखने का हमारे पास समय ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले और हम ऑफलाइन डायरी लिख ही रहे हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि और अन्य गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापक बहुत ज़्यादा है, हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे। आज का शिक्षक चाहता है कि सरकार हमने बच्चों को पढ़ाने दे, अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य एजेंसी से करवाए। इसी को लेकर हमें विरोध में ज्ञापन दिया है।